स्वामी जी, शुरुआत में ही आपने कहा हिंदू नववर्ष की आज से शुरुआत हुई है और आज नवरात्रि का पहला दिन है। आज से अगले 9 दिन तक 9 बीमारियों का नाश करने का संकल्प हमने भी लिया है। श्रद्धालु अगले 9 दिन तक व्रत भी रखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्वामी जी, व्रत में कौन कौन सा योग करना चाहिए जिससे कि शरीर में कमजोरी ना आए? सबसे पहले शुरुआत वहीं से करते हैं। हम अपने हेल्थ को कैसे अपडेट रख सकते हैं? ये बड़े ही जेनजी वाली भाषा हो गई, लेकिन हेल्थ का अपडेशन कैसे हो सकता है? एक सेशन वहां से सहजता से करना है। देखो, वेग पूर्वक नहीं करना। जैसे हम वेग पूर्वक करवाते नहीं, वेट वाले अभ्यास, पेट वाले अभ्यास, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, इसलिए मैंने सहजता से मंडूकासन, योग मुद्रासन किया। सहजता से अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन कर रहा हूँ। ऐसे सहजता पूर्वक करें। योग, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, सहजता पूर्वक करना। सहजम कर्म कौन्तेय समत्वम योग उच्यते। यही योग कर्म कौशलम, यही योग का अनुशासन। अथ योगानुशासनम योग चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम। और 2 शब्द मैं बार बार बोलता हूँ ना, शांति मूलक क्रांति, विनय मूलक वीरता, संस्कृति मूलक समृद्धि, निश्चय मूलक अभ्युदय, योग मूलक कर्म योग, उद्योग, प्रार्थना मूलक पुरुषार्थ। का तात्पर्य यही है, हमारे जीवन का ये जो प्रवाह है ना, ये डगमगाना नहीं चाहिए। ऐसे प्रवाह के साथ सूक्ष्म व्यायाम, आसन और प्राणायाम। अभी हम 10 अभ्यास बता रहे हैं मधुमेह के लिए। इससे डायबिटीज़ के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। अभी तक तो मॉडर्न मेडिकल साइंस को ये सीखने में, जानने में, अनुभव करने में शायद और कितने युग लग जाएंगे, जहाँ हमारे पूर्वज पहुँच चुके थे। हम योग के बल पर, आयुर्वेद के बल पर, प्रकृति के बल पर, संस्कृति सनातन मूल्यों के बल पर, अपने सनातन प्राकृतिक सार्वभौमिक वैज्ञानिक सर्वहितकारी जीवन पद्धति है ये योग आयुर्वेद। ये कोई दवा गोली नहीं है, ये कोई मेडिसिन नहीं है। ठीक है, अब एलोपैथी वालों ने नाम दे दिया, ड्रग माफियाओं ने, मेडिकल माफियाओं ने। तो अब हमको ये समझना होगा कि अपना अपनी निजता। युगादि है आज, भारतीय नववर्ष है। हमारा कैलेंडर 2024 साल पुराना नहीं है। ये जिनका है वो गौरव करे, हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है। हमें अपनी निजता पर गौरव है। 1,95,08,13,124 वर्ष पुराना है। ये लगभग 200 करोड़ वर्ष पुराना हमारा कैलेंडर है। और उस कैलेंडर में मात्र तिथियां ही नोट नहीं है, उसमें ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अनुसंधान और इस पूरे ब्रह्मांड के रहस्य हैं। हम सहजता पूर्वक योग करें तो डायबिटीज, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, अनाज, नमक, मीठा बंद। मैं तो कहता हूँ नवरात्र पूरा कर लेना। देखो, एक बात कह करके फिर आगे बढ़ता हूँ। नवरात्र ठीक से पूरा कर ले तो 9 दिनों में सब नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। खीरा, करेला, टमाटर का जूस पीना, लौकी का जूस पीना, सबका कोलेस्ट्रोल ठीक, सबके हार्ट ठीक, सबका बीपी ठीक, सबको के वेट भी नॉर्मल हो जाएंगे। वेट के लिए जो अभ्यास बताते हैं ना हम, ये इनको होले होले ही करने हैं, ऐसे प्रवाह से, एक रिदम के साथ। कोलेस्ट्रोल, हार्ट की प्रॉब्लम, मोटापा की प्रॉब्लम, कब्ज की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम खत्म। जिनको अर्थराइटिस है वो एलोवेरा का जूस पी ले। एलोवेरा, निर्गुंडी, गिलोय, पारिजात, हार श्रृंगार का जूस पी ले। जिनको कफ की प्रॉब्लम है वो थोड़ा अदरक, थोड़ा हल्दी, थोड़ा नींबू, थोड़ा तुलसी पी ले बस। थोड़ा सा अनार खा ले, थोड़ा पपीता ले ले बस। उपवास तो वातोपवास अभी मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले, पित्तोपवास अभी जो बोला मैंने, कफोपवास। जिनको कफ है वो अनार, खजूर और पपीता, उबला हुआ सेव, इसी ऊपर उपवास करें। ये हो गया कफोपवास। वातोपवास क्या हुआ? एलोवेरा की सब्जी और एलोवेरा, गिलोय, निर्गुंडी, पारिजात और सहजने का जूस, बस यही लेना। ज़्यादा से ज़्यादा दूध पी लेना, उससे फिर कैल्शियम और तमाम तरह की डेफिशिएंसी नहीं होगी। चलो ये स्वामी जी बड़ा जबरदस्त है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन ये भी करते हैं। जिनको मोटापा, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, तो मैं कह रहा था
7 दिनों में बीपी ठीक, शुगर ठीक, कोलेस्ट्रॉल ठीक, हार्ट की प्रॉब्लम ठीक, मोटापा ठीक। और जिनको इनफर्टिलिटी है वे यही करना, और दूध का उपवास करना, दुग्ध कल्प उसको कहते हैं। जिनको एसएलएमएस, ऑटोमन डिजीज, सेरेब्रल पैलिसी है, जिनके अंदर शरीर में बहुत टूट फूट हुई है, इम्यूनिटी लो है, वो गाय के दूध से, ऊँटनी के दूध से, बकरी के दूध से, बकरी के दूध से उपवास करना। लिवर वाले ऊँटनी के दूध से उपवास करना, आर्थराइटिस वाले और डायबिटीज वाले, क्या बात है। और बाकी गाय के दूध से कल्प करो जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, एसएलएमएस, ऑटोमन डिजीज है, जिनका शरीर क्षत विक्षत छिन्न भिन्न बहुत ज्यादा अंदर दिक्कत है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। तो उपवास के तौर तरीकों को समझें। मैंने कहा ना, ये तला भुना और ये सब गड़बड़ घोटाला करके हमने उपवास में भी, फास्टिंग में भी करप्शन और स्कैम कर रखा है। उपवास में भी भ्रष्टाचार और घोटाला रे।